पिछले लेक्चर में हम लोग देखा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन किया। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं लिया एनसीईआरटी से। ये 3 क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला के बना लोगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझना। पहले आप ये तीनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना चाहो तो लिख लो, फिर मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में पहले आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इसमें क्या आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर में है कि नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट से, ये जो दोनों पॉइंट है इससे ये इक्वी डिस्टेंस है, तो आपको वो पॉइंट पता करना है, वो पॉइंट कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये तीनों वर्टिसेस है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है। तीनों क्वेश्चन में कुछ अलग अलग कंडीशन है जो आपको समझना है, जिससे आपको कोई भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्या है, इसमें आपको क्या समझना है, कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है। इस क्वेश्चन में क्या समझना है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके बारे में, और इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना है। और इस थर्ड क्वेश्चन में क्या आपको समझना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है। आई होप बहुत लोगों को ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कोलिनियर पता होगा, बट फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आप 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप डिस्टेंस फार्मूला का बना लोगे। ठीक है, सो आप तीनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले निकाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड, पहले आपको समझना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर में है कि आपको चेक करना है, बट पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। मान लो ये तीनों पॉइंट का आप नाम दे दो, एक पॉइंट ए 1.5 का ए नाम दे दिए, बी दे दिए 2, 3 का, और सी दे दिया -2, -11 का। ठीक है, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर का कंडीशन क्या है। मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप समझना। ये देखो, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये उसका वर्टिस ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोई दो वर्टिस जो है ये ए बी, बी सी, ए सी, ये 3 है, ये 3 साइड पर, तो किसी 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल हो तभी ये कोलिनियर कंडीशन को फुलफिल करेगा। कोई भी 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल हो, जैसे मैं ये क्या बोल रहा था, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल हो, या फिर ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल हो। ठीक है, ये तीनों में से अगर कोई सा एक भी अगर कंडीशन ये फुलफिल कर देगा तो वो कोलिनियर होगा। तो क्या समझे आप कि कोलिनियर होने के लिए 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कोलिनियर का कंसेप्ट समझ में आ गया। सिंपल वही बस आपको डिस्टेंस तीनों साइड का फाइंड करना है, ए बी, बी सी, ए सी, और 2 का एडिशन अगर तीसरे के इक्वल होगा तो फिर वो कोलिनियर होगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर वो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है x2 - x1 और प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप उसको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर से लिख सकते हो, मतलब x1 पहले और y1 पहले भी लिख सकते हो और x2 बाद में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना अगर मैं x1 - x2 और y1 - y2 का लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे a भी ले रहा हूँ, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो आएगा √5। ठीक है, अब ऐसे ही आप BC निकालोगे, तो BC निकालोगे तो क्या आएगा, BC निकालो आप, अगर BC निकालोगे तो आएगा
BC यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। तो BC 2 और 2, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 और 3 और प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो BC आपका आ जाएगा कितना, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 212, 212, ठीक है। अब ऐसे ही आपको AC निकालना है। AC निकालोगे तो क्या होगा, A और C 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखना 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। AC आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 265, इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा 265, ठीक है। तो आप देखो कि AB प्लस BC का AC के इक्वल होगा, नहीं होगा। फिर से देखो BC प्लस AC का AB के इक्वल होगा, नहीं होगा। कोई भी दो ऐड करके आप तीसरे के इक्वल करोगे, नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आपको देख के पता चल रहा है कि ये दोनों, ये बहुत छोटा है, किसी को ऐड करोगे तो उसके इक्वल आएगा ही नहीं आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, आप क्या लिखोगे, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, तो क्या होगा ये, सो इट इज नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। बस आपको कंडीशन पता होगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लोगे, और फार्मूला में डिस्टेंस निकालना है, उसका देखना है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो फिर वो कोलिनियर होगा, नहीं होगा तो फिर वो कोलिनियर नहीं होगा। तो बेसिकली आपको पहले कंडीशन पता होना चाहिए, कोलिनियर का कंडीशन होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो दो पॉइंट दिया हुआ है गिवन, उससे इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का आपको यहाँ पे मीनिंग, अब पहले आपको एक कंसेप्ट देता हूँ मैं, कि अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर मान लो कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट पे कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब आपको इक्वी डिस्टेंट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पहले आपको जो गिवन दो पॉइंट है वो देखिए। दो गिवन पॉइंट है, उसका नाम मान लो तुम A और B ले लो, A और B ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, A पॉइंट गिवन है 2, -5 और B पॉइंट गिवन है, B पॉइंट क्या गिवन था, -2,9, ठीक है। और ये क्या बोल रहा था कि ये कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, उससे ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मान लो पॉइंट C एक्स एक्सिस पे है, तो ये A से C का जो डिस्टेंस होगा और B से C का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों, ये जो C पॉइंट है इससे दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। तो क्या करोगे आप, इससे आपके कॉन्सेप्ट में क्या मिला कि AC जो होगा इक्वल होगा BC के, और जो C है वो किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x को कुछ वैल्यू होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही होना चाहिए। तो मेनली आप लोग क्या समझे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या आप समझे, आप दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब इक्वी डिस्टेंस है तो वो पॉइंट से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेम होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको गिवन है, तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो आप क्या कर लोगे, मान लोगे कि लेट, क्या मान लोगे, लेट पॉइंट C D, पॉइंट C है कोई, क्या है, अगर वो x कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस है तो क्या होगा, AC = BC हो जाएगा। तब AC का फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, और BC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, कैसे लगाओगे देखो, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC के लिए देखो, BC x + 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 और -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x²
प्लस 4, ठीक है, माइनस 4x और ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और क्या होगा प्लस 81, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये x स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, ये 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25, इधर जाएगा 81 माइनस 25 56 हो जाएगा, प्लस 56 होगा, ठीक है। x स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 56/8 इक्वल टू -7। तो आपको पॉइंट निकालना था, x एक्सिस का जो पॉइंट था, तो x एक्सिस c पॉइंट था x, 0, तो c क्या हो जाएगा आपका -7, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -7, 0। बस आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना था, x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों पॉइंट से उस पॉइंट का जो x एक्सिस में पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या था, चेक करना था जो आइसोलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में आपको चेक करना था कि वो आइसोलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो 3 पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए बी सी, 3 पॉइंट दिया हुआ था। क्या क्या दिया हुआ था बता दो, स्क्रीनशॉट लिया होगा, बताओ क्वेश्चन में क्या क्या था। तो क्वेश्चन का तीनों का पॉइंट था 5, -2, 6, 4, 5, -2, 6, 4, और एक और क्या था 7, -2। तो आइसोलेस ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए तो आइसोलेस ट्रायंगल होगा। कोई भी आइसोलेस ट्रायंगल का क्या कंडीशन है कि कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो फिर वो आइसोलेस ट्रायंगल होगा। तो अब अपन क्या निकालोगे, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूला से। तो कैसे निकालोगे, देखो ए बी क्या होगा 6 - 5 होल स्क्वायर 4 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा बता दो कोई, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 है, 37 √37। अब ऐसे ही आप BC का निकाल लो, BC का निकालो, देखते कौन पहले निकालता है। BC 7 - 6 -2 -4, ठीक है। तो BC कितना होगा, ये 1 हो गया, मे बी 6, 36, 1, 37। देखो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, पहले पता चल गया दो साइड इक्वल हो गया। फिर भी आप AC का एक बार निकाल लो, कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो AC क्या है, AC 7 - 5 होल स्क्वायर और -2 + 2 होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 2, तो AC = क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि AB √37, BC √37 और AC का क्या है 2 आया। तो आप देख रहे हो कि AB और जो BC है, AB और BC इक्वल है, तो क्या होगा दो साइड इक्वल हो गया, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल है। सो क्या बोलोगे आप कि AB = BC, सो इट इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो बस आपको ये क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था कि दो साइड इक्वल होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन हो तो आपको कंडीशन पता होगा तो आप तुरंत बना लोगे। या तो कोलिनियर पूछेगा, या इक्विडिस्टेंट पूछेगा, या आइसोलेस ट्रायंगल चेक करने के लिए पूछेगा, या स्क्वायर का वर्टिसेस है वो चेक करने के लिए पूछेगा। तो आपको पहले कंडीशन पता कर लो, कंडीशन क्या होता है स्क्वायर का, आइसोलेस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कोलिनियर, इक्विडिस्टेंट। तो सिंपली आप उसको डिस्टेंस निकालोगे, देखो वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो होगा, नहीं फॉलो करेगा तो नहीं होगा। जैसे देखा है आपने कि दोनों साइड इक्वल है तो वो आइसोलेस ट्रायंगल है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन NCERT के बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस कंडीशन पहले जानना जरूरी है, ठीक है। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे NCERT के। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
थैंक यू।